तलाक दे दियो। फकीर ने दुनिया में भी तलाक दी होंदी है, उसने उकबा ने भी तलाक दी होंदी, यानी कि जन्नत में उसका मकसूद सिर्फ और सिर्फ दीदार इलाही होगा कि जनाब मेरा मकसूद या इलाही तेरी ज़ात, इलाही अंता मकसूद व रिज़ा का मकसूद, मैं तेरी जिहड़ी रिज़ा बना तेरी मैनूं वो मिल जाए। जिस टाइम इंसान नूं ये चीज़ां मिल जाण, इसी मकाम तक पहुँच गए। जनाब सुल्तान आरिफीन ने फरमाया कूड़ा तख्त दुनिया दा बाहू ते फकर सच्ची बादशाही हो। इसे फकर ने कहा मेरे सरकार ने अल फकर फकली वल फकर मिन्नी, मैनू अपने फकर ते फकर मेरे विच हो। जो चीज़ मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे विचों होवे यार कोई आम नहीं हो सकता। असी इसनों अपनाना किस तरह, कोई नहीं कि जनाब ईसाइयां तरह या बाकी मजहबा तरह असी जंगलों में चले जाना। मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाते हैं गोशा नशीनी में शोहरत है और शोहरत में आफत है। आफत किस तरह, मैं एक हुजरे च बैठ जाऊँगा अल्लाह अल्लाह करा, मेरे घर के बाहर दसा यार साडा मुंडा ना गोशा नशीन हो गया, फिर इर्द गिर्द किसी को पता चलेगा तो बाहर लैना दी लैना बन जाएगा, शोहरत हो गई। उस तो बाद वो शोहरत आफत आ, क्योंकि वो लोग मेरे को जोगदान आने, मेरा नफ्स कहेगा यार तू तो बहुत बन गया, तू तो बहुत कुछ बन गया। उस तो बाद मेरा इम्तिहान शुरू, जे तो मेरे च गरूर आ गया तो वह पई फकीरी, यानी कि जिहड़ी असीं साल 6 साल 20 साल या 50 साल भी जोत कमाया वो चूल्हे च सड़ गया। इसलिए मियाँ मोहम्मद बख्श साहब फरमाया उच्चा ना रखाया जिसने चूल्हे दे विच सड़िया ते नीवा होके लंघ मुहम्मद लंघ जाने चाड़िया। लंघ जाए नीवा होना, सिर्फ और सिर्फ नीवा किस तरह, यानी कि जिहड़ा बर्तन सीधा ब्याह हो भरदा होई ते नीवा ब्याह हो, ऐ नहीं कि नल तो ऊपर रख लो तो भर जाए, हरगिज़ नहीं। तुसीं 6 महीने रखी रखो उन्हें नहीं भरना, जो नल के नीचे आना ना नीवा होना उन्हें उदों ही भरना गिलास। मेरे ख्वाजा फरमाते ने कि जनाब अल्लाह का जिक्र करो, अपने पीर को जाओ उदों ही ना चले जाओ, अल्लाह को करदे जाओ। उहदे जान का मकसद, उहदे जान का फायदा वो यह होएगा अल्लाह नाल तुहाडा बर्तन साफ हो जाए, फिर वो पाएगा भेजो अपना सौदा, वो अपने अनवारत जलियात उस जिक्र नूं ही साफ करके तुहाडे दिल च दाखिल कर देगा। फिर लू लू दे मुंडे लख लख चश्मा, एक खोला एक कज्जा, एक दे डिठिया मैनू सबर ना आवे ते मैं होर किदे वल भजा। यानी कि दीदारे मुर्शद, यादे मुर्शद, तसव्वुरे मुर्शद, ओदे याद च ओदी याद च यही तुहाडा जिक्र हजूरी दा ले जाएगा इंसान नूं, नहीं तो हजूरी नहीं मिलती। मेरी सरकार ने फरमाया ला सिलाता भी हजूरी कलब, तो तुहाडी नमाज कबूल नहीं होती जिहड़ी हजूरी कलब तो बगैर पढ़ी। जनाब अली पाक नूं किसी ने सवाल किया, आपने बयान फरमा रहे थे अल्लाह नूं देख के नमाज पढ़ो, फिर तुहाडी नमाज कबूल। उसने सवाल किया जनाब किसी का ना इतना वसफ हो गए तो ना अल्लाह नूं देख सकदे, तो मेरे अली पाक ने फरमाया फिर तू यह यकीन कर ला कि तेरा अल्लाह तेन देख, तेरी नमाज तद भी कबूल। बाकी मौलवी हज़रात फरमाते ने नमाज पढ़ी का फैसला हशर कबर च होना ना, जिस दी असीं नमाज पढ़ रहे हैं वो उत्थे मौजूद, वो गायब कोई नहीं। अल्लाह नूरु समावात व मा फिल अर्द, अल्लाह नूर है आसमान और ज़मीन का, जिस दी असीं नमाज पढ़ रहे हैं उत्थे मौजूद, उस दे कबूल होनी या ना कबूल होनी फैसला उत्थे ही होना। गल है कि नमाज कायम कर कि जो कैफियत जो हालत साढ़े दिल के उपर नमाज के दौरान यानी कि मस्जिद के अंदर वही हालत वही कैफियत मस्जिद के बाहर होगा, फिर साड़ी नमाज है कायम। अल्लाह करीम को दुआ करो अल्लाह सानू नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमाए।